राजस्थान की तपती धूप में एक वीरान गांव है, समय में जमा हुआ सा। जैसलमेर से बस 20 किलोमीटर दूर कुलधरा एक समृद्ध अतीत की दुखद याद दिलाता है। इसके टूटे हुए घर और खाली गलियां एक गायब हुए समुदाय की कहानियां फुसफुसाते हैं, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। कुलधरा बस खाली नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि यह श्रापित है, एक भूतिया गांव जो अपने पूर्व निवासियों की आत्माओं से प्रेतबाधित है। खंडहरों से गुजरती हवा उनके दर्द भरे रोने की आवाज ले जाती हुई लगती है, जो अंदर आने की हिम्मत करने वालों की रूह कंपा देती है। यहाँ की हवा एक अनकही त्रासदी से भरी है, एक नुकसान की भावना जो इस उजाड़ जगह के हर कोने में व्याप्त है। कुलधरा एक ऐसी जगह है जहाँ अतीत दफन होने से इनकार करता है, एक ऐसी जगह जहाँ एक भूले हुए समुदाय की गूंज अभी भी गूंजती है। गांव जो कभी जीवन से भरपूर था, अब एक कंकाल के खंडहर जैसा खड़ा है। इसके खाली घर क्षितिज पर निब्लैंकली घूर रहे हैं। सन्नाटा बहरा कर देने वाला है, केवल रेगिस्तानी हवा द्वारा उड़ाई गई सूखी पत्तियों की सरसराहट से कभी कभी टूटता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो बहुत कुछ कहता है, एक दुखद इतिहास के भार से भरा सन्नाटा। बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास हवा में लटका हुआ है, एक एहसास कि कुछ ठीक नहीं है, कि अनदेखी आंखें देख रही हैं। सूरज हालांकि उज्जवल है, लंबी अशुभ परछाई डालता है जो भयानक माहौल को बढ़ाता है। दिन में भी एक अनहोनी का आभास बना रहता है, जिससे आने वाले लोग बेचैन हो जाते हैं और जल्दी चले जाते हैं। कुलधरा की कहानी उत्पीड़न, अवज्ञा और सदियों से चली आ रही एक श्राप की एक भयानक कहानी है। यह एक ऐसे समुदाय की कहानी है जिसे निराशा की ओर धकेला गया, रात के अंधेरे में अपने घरों और आजीविका को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। यह गांव पर लगाए गए एक शक्तिशाली श्राप की बात करता है, जो इसे अनंत उजाड़ने की निंदा करता है। कुलधरा का श्राप सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं है, यह एक स्पष्ट उपस्थिति है, उस दुखद भाग्य की एक भयानक याद दिलाता है जो इसके निवासियों पर पड़ी। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक समुदाय के सामूहिक दर्द और क्रोध की स्थायी शक्ति का प्रमाण। गांव का वीरान होना रहस्य में डूबा हुआ है, इसकी भूतिया प्रतिष्ठा को जोड़ता है। जबकि आम तौर पर स्वीकृत कथा जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के अत्याचार की ओर इशारा करती है, कुछ लोगों का मानना है कि पलायन के अन्य अधिक अलौकिक कारण हैं। अब सामान्य गतिविधि की फुसफुसाहट बहुत अधिक है, जो भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में गांव की प्रतिष्ठा को बढ़ावा देती है। अजीब आवाजों, अस्पष्टीकृत भूतों और बेचैनी की व्यापक भावना की कहानियां आगंतुकों को परेशान करती हैं। कुलधरा के आसपास का रहस्य केवल उसके आकर्षण को गहरा करता है, जो अज्ञात और अस्पष्टीकृत से मोहित लोगों को आकर्षित करता है। कुलधरा कभी एक संपन्न गांव था, पालीवाल ब्राह्मणों का घर, एक समुदाय जो अपनी बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक कौशल के लिए जाना जाता था। वे कुशल कृषक थे, बंजर भूमि को उपजाऊ खेतों में बदल देते थे। उनकी समृद्धि अच्छी तरह से निर्मित घरों और गांव के व्यवस्थित लेआउट में स्पष्ट थी। पालीवाल केवल धनी ही नहीं थे, वे अपनी बुद्धिमत्ता और समुदाय की मजबूत भावना के लिए भी जाने जाते थे। वे एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीते थे। उनका गांव उनकी कड़ी मेहनत और सरलता का प्रमाण था। उनकी सरलता कृषि से आगे बढ़ी। पालीवाल अपनी नवीन जल संरक्षण तकनीकों के लिए प्रसिद्ध थे, जिससे वे कठोर रेगिस्तानी वातावरण में फल फूल सके। उन्होंने अपने खेतों की सिंचाई और अपने समुदाय को बनाए रखने के लिए कुओं और पानी के चैनलों की जटिल प्रणालियां विकसित की। भूमि और उसके संसाधनों के बारे में उनका ज्ञान अद्वितीय था। वे रेगिस्तान के साथ तालमेल बिठाकर रहते थे, इसकी लय को समझते थे और इसकी सीमाओं का सम्मान करते थे। उनकी स्थायी प्रथाओं ने उन्हें पीढ़ियों तक फलने फूलने दिया, एक जीवंत और आत्मनिर्भर समुदाय का निर्माण किया। पालीवाल भी चतुर व्यापारी थे। उनके कारवां विशाल रेगिस्तानी परिदृश्य को पार करते हुए दूर के बाजारों तक सामान ले जाते थे। उन्होंने व्यापार मार्ग स्थापित किए जो उन्हें प्रमुख शहरों से जोड़ते थे और उनके गांव में समृद्धि लाते थे। उनका व्यावसायिक कौशल पौराणिक था और वे अपनी ईमानदारी और निष्पक्ष व्यवहार के लिए पूरे क्षेत्र में सम्मानित थे। उनका धन और प्रभाव बढ़ता गया, जिससे कुलधरा वाणिज्य और संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। उनका समुदाय घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था, साझा परंपराओं और अपनेपन की मजबूत भावना से बंधा हुआ था।
वे शिक्षा और ज्ञान को महत्व देते थे, अपनी बुद्धिमत्ता और कौशल को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करते थे। वे नैतिकता के एक सख्त नियम से जीते थे, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को कायम रखते थे। उनके मजबूत सामाजिक ताने बाने और साझा मूल्यों ने गांव की समग्र समृद्धि और सद्भाव में योगदान दिया। कुलधरा की शांति और समृद्धि जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह के आगमन से बिखर गई, जो अपनी क्रूरता और अतृप्त लालच के लिए जाना जाता था। उसने पालीवाल ब्राह्मणों के धन पर लालची नजर डाली, अत्यधिक कर लगाए और श्रद्धांजलि मांगी। उसके अत्याचार की कोई सीमा नहीं थी और उसका दमनकारी शासन ग्रामीणों की आजीविका के लिए लगातार खतरा बन गया। सलीम सिंह की उपस्थिति ने कुलधरा पर एक काला साया डाल दिया, उनके कभी शांतिपूर्ण अस्तित्व को एक बुरे सपने में बदल दिया। उसका लालच भौतिक धन तक सीमित नहीं था। सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी की सुंदरता पर भी मोहित हो गया था, जो एक युवती थी जो अपनी कृपा और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। उसने शादी में उसका हाथ मांगा। अगर उसकी मांग पूरी नहीं हुई तो गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। यह अपमानजनक प्रस्ताव पालीवाल समुदाय के लिए एक गंभीर अपमान था, उनकी परंपराओं और मूल्यों का उल्लंघन था। सत्ता और सुंदरता के लिए सलीम सिंह की वासना ने ग्रामीणों को निराशा के कगार पर धकेल दिया। ग्रामीण, जो सम्मान और स्वाभिमान के जीवन के आदी थे, ने खुद को दीवान के दमनकारी शासन में फंसा हुआ पाया। उन्हें उसके अन्याय को सहन करने के लिए मजबूर किया गया। अवज्ञा के परिणामों से डरते थे। कभी जीवंत गांव भय और अनिश्चितता में डूब गया। दीवान के अत्याचार ने उनके जीवन को जहर दे दिया था, उनके कभी प्यारे घर को जेल में बदल दिया था। सलीम सिंह की हरकतें केवल क्रूर ही नहीं थीं, वे सत्ता का घोर दुरुपयोग थे। उसने ग्रामीणों का शोषण करने के लिए अपनी स्थिति का इस्तेमाल किया, अपने खर्चे पर खुद को समृद्ध किया। मुखिया की बेटी के लिए उसकी मांग न केवल एक व्यक्तिगत अपमान था, बल्कि वर्चस्व का प्रतीकात्मक कार्य था। पूरे समुदाय पर अपनी शक्ति का दावा करने का एक तरीका था। उसके अत्याचार ने पालीवालों ने जो कुछ भी बनाया था, उनकी समृद्धि, उनकी गरिमा और उनके जीवन के तरीके को नष्ट करने की धमकी दी। भाग 4, आधी रात का पलायन। दीवान के अत्याचार और अपनी बेटी के आसन्न अपमान का सामना करते हुए पालीवाल ब्राह्मणों ने एक कठोर निर्णय लिया। उन्होंने सलीम सिंह के दमनकारी शासन को प्रस्तुत करने के बजाय अपने प्यारे कुलधरा को छोड़ने का फैसला किया। अंधेरे की आड़ में उन्होंने अपना सामान पैक किया, अपने घरों और अपने द्वारा बनाई गई हर चीज को पीछे छोड़ दिया। यह एक हृदय विदारक विकल्प था, अपनी गरिमा और अपने भविष्य की रक्षा के लिए किया गया बलिदान। पलायन एक सावधानी पूर्वक नियोजित ऑपरेशन था, जो गोपनीयता में डूबा हुआ था। ग्रामीण रात में चुपचाप चले गए। उनके कदम मुश्किल से रेगिस्तानी रेत को परेशान कर रहे थे। उन्होंने अपने जाने का कोई निशान नहीं छोड़ा, मानो धरती निगल गई हो। उनका गायब होना उतना ही अचानक और रहस्यमय था जितना कि यह पूर्ण था। यह उनकी एकता और संकल्प का प्रमाण था, उनके उत्पीड़क के खिलाफ अवज्ञा का सामूहिक कार्य था। ग्रामीणों ने एक भूतिया गांव छोड़ दिया, जो उनके दुख और उनके साहस का मूक प्रमाण था। खाली घर, जो कभी जीवन और हंसी से भरे हुए थे, अब खोखले खोल के रूप में खड़े थे, एक खोए हुए समुदाय के स्मारक। कुलधरा पर छाया सन्नाटा बहरा कर देने वाला था, उस हलचल भरे जीवन के बिल्कुल विपरीत जो कभी उसकी दीवारों के भीतर पनपा था। पालीवाल बिना किसी निशान के गायब हो गए। उनका गंतव्य अज्ञात था। वे अपने अतीत की केवल गूंज, रेगिस्तानी हवा द्वारा ले जाई गई फुसफुसाहट को पीछे छोड़ गए। उनका गायब होना एक किंवदंती बन गया, एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। स्वतंत्रता की कीमत और एक समुदाय की इच्छा शक्ति की स्थायी शक्ति की एक भयावह याद दिलाती है। भाग 5, कुलधरा का श्राप। जाते समय पालीवाल ब्राह्मणों ने कुलधरा पर एक श्राप दिया, इसे अनंत उजाड़ने की निंदा की। उन्होंने कसम खाई कि कोई भी फिर कभी गांव में नहीं रह पाएगा। उनका श्राप केवल क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं था, यह एक शक्तिशाली आह्वान था। अनदेखी ताकतों से उनके परित्यक्त घर की रक्षा करने की याचना थी। कुलधरा का श्राप एक किंवदंती बन गया, उस दुखद भाग्य की एक भयावह याद दिलाता है जो इसके निवासियों पर पड़ी। श्राप को शक्तिशाली कहा जाता था, जो गांव में बसने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दुर्भाग्य लाने में सक्षम था। अजीब घटनाओं, अस्पष्टीकृत बीमारियों और अचानक मौतों की कहानियां फैलने लगीं। कुलधरा की हवा ही एक द्वेषपूर्ण ऊर्जा से ओतप्रोत लग रही थी,
एक स्पष्ट पूर्वाभास जिसने लोगों को दूर रखा। श्राप एक स्वपूर्ति भविष्यवाणी बन गया, यह सुनिश्चित करते हुए कि गांव सुनसान रहा, समय के साथ जमा हुआ एक भूतिया शहर। कुलधरा का श्राप सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती नहीं है, यह एक स्पष्ट उपस्थिति है। उस दुखद भाग्य की एक भयावह याद दिलाता है जो इसके निवासियों पर पड़ी। यह एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, एक समुदाय के सामूहिक दर्द और क्रोध की स्थायी शक्ति का प्रमाण। श्राप गांव की पहचान का एक अभिन्न अंग बन गया है, इसके रहस्य को जोड़ता है और भारत में सबसे प्रेतबाधित स्थानों में से एक के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ावा देता है। कुलधरा का श्राप पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा महसूस किए गए अन्याय की गहरी भावना को दर्शाता है। यह निराशा का रोना है, उस अत्याचार के खिलाफ अवज्ञा का अंतिम कार्य जिसने उन्हें उनके घरों से निकाल दिया। यह उनकी सामूहिक स्मृति की स्थायी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी कहानी को भुलाए जाने से इनकार करता है। श्राप सुनिश्चित करता है कि कुलधरा उनके दुख का प्रतीक बना रहे, उनकी स्वतंत्रता के लिए चुकाई गई कीमत की स्थायी याद। भाग 6। आज का कुलधरा, एक संरक्षित खंडहर। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वावधान में कुलधरा एक संरक्षित स्मारक के रूप में खड़ा है। गांव के खंडहर एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैं, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हालांकि भयानक सन्नाटा और बेचैनी की व्यापक भावना आगंतुकों को गांव के दुखद अतीत की याद दिलाती है। ढहती दीवारें और खाली गलियां एक खोए हुए समुदाय की कहानियां फुसफुसाती हैं। एक ऐसा समुदाय जो समय की धुंध में गायब हो गया। सरकार ने खंडहरों को संरक्षित करने के लिए कदम उठाए हैं, उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए। कुछ संरचनाओं को पुनर्स्थापित करने और एक संग्रहालय बनाने के प्रयास चल रहे हैं जो कुलधरा की कहानी बताएगा। हालांकि चुनौती स्थल की पवित्रता का सम्मान करने की आवश्यकता के साथ संरक्षण को संतुलित करने में है। लक्ष्य एक ऐसा स्थान बनाना है जहां आगंतुक गांव के इतिहास के बारे में जान सकें और साथ ही उस अनोखे वातावरण का अनुभव भी कर सकें जो कुलधरा को इतना सम्मोहक बनाता है। अपने संरक्षित दर्जे के बावजूद कुलधरा रहस्य के आभामंडल में डूबा हुआ है। अब सामान्य गतिविधि की कहानियां प्रसारित होती रहती हैं जो गांव की भूतिया प्रतिष्ठा को जोड़ती हैं। आगंतुक अक्सर बेचैनी की भावना, देखे जाने की भावना या अस्पष्टीकृत शोर सुनने की रिपोर्ट करते हैं। ये कहानियां चाहे सच हो या न हो, गांव के आकर्षण में योगदान करती हैं, अज्ञात से मोहित लोगों को आकर्षित करती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की भागीदारी ने कुलधरा को जनता की चेतना में वापस ला दिया है, ये सुनिश्चित करते हुए कि इसकी कहानी को भुलाया नहीं गया है। हालांकि गांव के इतिहास को इस तरह प्रस्तुत करने की चुनौती बनी हुई है जो सूचनात्मक और सम्मानजनक दोनों हो। कुलधरा केवल खंडहरों का संग्रह नहीं है, ये स्मृति का स्थान है, आघात का स्थल है और मानव आत्मा के लचीलेपन का प्रमाण है।